तहसील से उठी वकीलों की हुंकार, काला कानून वापस लो की गूंज, हड़ताल बनी आंदोलन। जब न्याय की लड़ाई लड़ने वाले ही सड़क पर उतर आए तो समझ लीजिए मामला सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई का बन चुका है। अलीगढ़ में तहसील बार एसोसिएशन की ओर से कई दिनों से चल रही हड़ताल अब धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गई है। धरने के दूसरे दिन अधिवक्ताओं ने एक स्वर में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि उन पर एक काला कानून थोपा जा रहा है जिसका वह पुरजोर विरोध करते हैं। अधिवक्ताओं का साफ कहना है, जब तक यह कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना स्थल पर सिर्फ वकील ही नहीं बल्कि दस्तावेज लेखक, स्टैंप वेंडर और टाइपिस्ट भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर कहा कि उपरांत में पंजीकरण से जुड़े कानून को वापस लेने तक उनका विरोध जारी रहेगा। धरना स्थल पर नारे गूंज रहे थे, काला कानून वापस लो, अधिवक्ताओं की आवाज दबाना बंद करो, क्योंकि जब कलम उठाने वाले हाथ विरोध में उठ जाएं तो सत्ता के गलियारों तक उसकी गूंज जरूर पहुंचती है। धरना प्रदर्शन में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, महासचिव रामवीर सिंह बघेल समेत कई पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार अधिवक्ताओं की मांगों पर विचार करेगी? क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? क्योंकि अदालतों में कानून की बात करने वाले आज खुद कानून के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब निगाहें सरकार और प्रशासन की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। क्या यह धरना जल्द खत्म होगा या फिर अलीगढ़ से उठी यह आवाज पूरे प्रदेश में गूंजेगी? समय इसका जवाब देगा। देखिए, आज हड़ताल का दूसरा दिन है और सभी अधिवक्ताओं में पूरा जोश खरोश दिखाई दे रहा है और एक तौर पे मांग की जा रही है कि काला कानून वापस होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हड़ताल का ये हमारा 15वां दिन है और धरने का ये दूसरा दिन है और ये काला कानून जो सरकार ने लाई है इसके विरोध में हम सब बैठे हैं और आप देख भी रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ, जोर शोर के साथ हम बैठे हैं और इस काले कानून को वापस ही करा कर उठाएंगे। ये हमारी आपसे भी अपेक्षा है और हमारे समाज से भी अपेक्षा है। ये देख रहा हूँ कि कल जब मैं आया था तो उससे भी आज दुगना संख्या बल यहाँ मौजूद है। लोगों में मांग है, वो चाहते हैं इस तौर पे कि ये काला कानून वापस। ये आप और आगे देखेंगे, ये भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि ये केवल अधिवक्ताओं की ही समस्या नहीं है। हम अधिवक्ता केवल अपनी निजी समस्याओं के लिए कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमारी ये जो भी समस्या होती है अधिवक्ता की समस्या नहीं होती, वो सारी समस्याएं समाज की होती है। ये समाज को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये सरकार इसको निजीकरण के नाम पर समाज का शोषण करना चाहती है। अधिवक्ता अभी तक समाज और शासन के बीच में मध्यस्थता के तौर पे काम कर रहा था, उसके शोषण को बचा रहा था। अधिवक्ता अगर इसमें से हट जाएगा तो ये शासन जो है जनता को डायरेक्ट नोचना शुरू कर देगी, उसका शोषण शुरू कर देगी और ये जनता की समझ में भी आ रहा है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, आपाधापी नहीं चलेगी। अगले महीने में सभी को अपने अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, दाखिले आदि दिलवाने हैं, तमाम खर्चे आ रहे हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ये आइडियल सरकार, ये निर्वंशी सरकार नहीं देख रही है। इनको ये नहीं है कि कितनी जनता परेशान है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इनको हटाओ। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि निर्वंशी